Assalamu alaikum students, welcome to my channel Way of Learning. Hope you are fine. The topic of my today video is present continuous tense. Before starting my video, I request you to please subscribe my channel and like my video. So student, present continuous tense क्या होता है? Present means मौजूदा वो टाइम पीरियड जिसमें हम मौजूद होते हैं. Continue मतलब जारी रहने वाला ऐसा काम जो कि मुकम्मल नहीं होता बल्कि वो मुकम्मल होने के बावजूद भी वो जारी रहता है. टेंस मीन्स ज़ुबाना. तो ऐसा जुमला को जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम पीरियड में मौजूदा टाइम पीरियड में जिसमें हम हो उसमें हो उसे हम मौजूद हो और वो काम जारी रहने वाला हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं. प्रोग्रेसिव इस सूरत में कहते हैं क्योंकि वो हमारा टाइम पीरियड के साथ साथ प्रोग्रेस कर रहा होता है. वो रुकता नहीं है किसी भी जगह मुकम्मल होने के बावजूद वो आगे प्रोग्रेस कर रहा होता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं. तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो पहचान होती है हमें कैसे पता चलता है कि ये जुमला जो कि हमारे पास जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये प्रेजेंट कंटिन्यू का ही टेंस है. कैसे? इसके लास्ट पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है रहा है, रही है और रहे हैं. अब रहा है, रही है और रहे हैं किसी भी जुमले के लास्ट पे अगर ये तीन वर्ड में से कोई सा भी एक वर्ड यूज़ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू का ही टेंस है. अब जो रहा है और रही है वो उस सूरत में यूज़ होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो मीन्स एक हो, और रहे हैं हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है मतलब दो या दो से ज़्यादा हो. कोई सा भी टेंस हो चाहे वो इंडेफिनेट का हो, कॉन्टिन्यू का हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यू का हो उसको हम आगे से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वो कौन से होते हैं? सिंपल मतलब सादा जुमला जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं जो कि आम कॉन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं. इसके बाद जो होता है सेकंड वो नेगेटिव टेंस होता है मतलब जिसमें हम नहीं का वर्ड यूज़ करते हैं. और जो थर्ड वाला होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है मतलब वो सवालिया जुमला होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ का क्वेश्चन कर रहे होते हैं. सो स्टूडेंट्स अब मैं सिंपल टेंस में, नेगेटिव टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उर्दू में इंग्लिश से किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के लिए वो मैं अब आपको बताती हूँ. अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है एफर्मेटिव का. इसको हम किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बनाते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? सबसे पहले आप यूज़ करेंगे इसमें सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा वो पर्सन होता है जो कि हमारे सेंटेंस में हमारे जुमले में कोई काम कर रहा होता है. सब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या यूज़ होता है? ही, शी, इट, वन नाउन. और प्लूरल में हम यूज़ करते हैं आई, वी, दे, यू, टू और मोर. पे इस फॉर्मूले में सेकंड चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ब को मुकम्मल करने में, उसे कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करे, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में 3 टाइप्स की हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. सबसे पहले यूज़ करते हैं इज़ या तो एम या फिर आर. अब इज़, एम, आर हम किस सूरत में कब यूज़ करते हैं? इज़ उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. एम हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब आपका सब्जेक्ट ओनली आई होता है. जब आपका सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आई होगा, मैं होगा, तो आपने उसके साथ एम का सब्जेक्ट यूज़ करना है. और उस सूरत में आप यूज़ करोगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा. इसके बाद आप इसका मेन वर्ब जो हमारा काम होता है, जो हम किसी सेंटेंस में जो काम सर अंजाम दे रहे होते हैं वो हमारा वर्ब कहलाता है. आपने वर्ब यूज़ करना है. प्रेजेंट टेंस है तो इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे. इसके बाद कंटिन्यू टेंस की जो मेन पहचान होती है जो कि जिससे हमें पता चलता है कि काम हमारा जारी है, काम रुका नहीं, तो हम वो यूज़ करेंगे क्या? ING. वर्ब के साथ हमेशा ING यूज़ होगा.
फिर लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा मेन मकसद होता है, जिस पर हम ये सारा काम प्रोसेस कर रहे होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं, वो लास्ट पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर में ही, शी, इट और ओनली वन नाउन, प्लूरल में आई, वी, दे, यू, टू और मोर नाउन्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसकी मदद से सारा काम होगा, इज़, एम, आर। इस उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एम उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट आई होगा और आर उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस की वजह से। फिर आ जाएगा इसमें आईएनजी जो कि हमारे कंटिन्यू टेंस की पहचान होती है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स सेंटेंस जो उसकी दूसरी फॉर्म होती है वो होती है नेगेटिव टेंस। पहला था सिंपल जो कि आम सादा सा जुमला होता है, उसके बाद है नेगेटिव टेंस जिसमें हम नहीं का वर्ड यूज़ करते हैं, जो निगेशंस के लिए, ना करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे या हम बोलते हैं जुमले, उसको हम नेगेटिव टेंस कहते हैं। इसको जो बनाने के लिए इसका फॉर्मूला है, इसमें स्टार्टिंग की 2 चीज़ें जो हैं वो सेम वही है। मैंने इसको रिमूव इसलिए नहीं किया ताकि आप लोगों को इस फॉर्मूला को बनाने के लिए आसानी रहे और आप लोगों को ये कभी भी भूले ना। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेम उसी तरह रहेगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो उसी तरह ही आएगा, इज़, एम, आर। अब इसको सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए जो आप यूज़ करोगे, जो इसकी मेन पहचान होगी, वो क्या होती है, नॉट। मतलब किसी भी जुमले में नोट का वर्ड यूज़ होता है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद आप यूज़ करोगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारे कंटिन्यू टेंस की पहचान आईएनजी, और लास्ट पे हमारा आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा मेन मकसद होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। सिंपल से नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले को नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का वर्ड यूज़ कर लोगे। अब स्टूडेंट्स टेंस की जो लास्ट फॉर्म है वो होती है इंट्रोगेटिव। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जो जिसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब इसको प्रेजेंट कंटिन्यू के इंट्रोगेटिव को हम कन्वर्ट करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होगा वो सबसे पहले आ जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब, मतलब आपका क्या, आपका इज़, एम, आर सबसे पहले आ जाएगा। ये हमारी इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट यूज़ करोगे जो कि सिंगुलर भी होंगे या प्लूरल भी हो सकता है। फिर इसके बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद कंटिन्यू टेंस की जो पहचान है आईएनजी वो यूज़ होगी। फिर लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, और हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो मेन पहचान है क्वेश्चन मार्क, वो लास्ट पर आ जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क। इन सब जुमलों के अलावा, मतलब इज़, एम, आर के अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे भी बोले जाते हैं जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे। इन वर्ड्स के जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वो WH फैमिली के वर्ड कहलाते हैं, जिसमें विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, हुज, हाउ, ये WH फैमिली में ही शुमार हो जाता है। इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जुमले में यूज़ होते हैं तो उसे हम WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं। इन वर्ड्स को जब आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है उसका भी। हमारे WH फैमिली का वो वर्ड जो कि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें यूज़ होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव बनाने का जो फॉर्मूला था वो सेम एज इट इज़ ही अप्लाई हो जाएगा। मीन्स उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क सेम एज इट इज़ ही आएगा जिस तरह आपने सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ किया। लेकिन चेंजेस उसमें क्या होगी कि आपका WH फैमिली का जो मेंबर है वो सबसे पहले उसमें आ जाएगा।
सो स्टूडेंट्स, ये तो थे फॉर्मूले सिंपल के, नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब मैं आपको कुछ सिंपल से सेंटेंस लेती हूँ और उसको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ, ताकि ये फॉर्मूला जो आपने किस तरह से अप्लाई करना है ये आपके लिए डिफाइंड हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने कुछ सिंपल से सेंटेंस लिए हैं, इसको अब मैं उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगी। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यू के टेंस हैं। सिंपल सेंटेंस इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला उसमें किस तरह से अप्लाई करना है ये अच्छे से डिफाइंड हो जाए। बाकी सेंटेंस को किस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं वो आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करना है। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी आप उतने ही ईजीली किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमें पता कैसे चला कि ये जो सेंटेंस हैं ये कंटिन्यू के टेंस हैं और प्रेजेंट के टेंस हैं। सबसे पहले इसके लास्ट में है का वर्ड यूज़ हो रहा है, मीन्स ये प्रेजेंट है। कंटिन्यू का टेंस है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में रही है, रहा है, रही है और रहा है का वर्ड यूज़ हुआ है, तो मतलब ये कंटिन्यू टेंस है। अब ये जो पहले हमारे दो सेंटेंस हैं, अब बारिश हो रही है, बच्चे अपने घर का काम कर रहे हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। वो मुझे मिलने नहीं आ रहा है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये नेगेटिव का सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें हमने नहीं का वर्ड यूज़ कर दिया है। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क का टेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव का टेंस है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। अगर मज़ीद इसको डिफाइंड करना है तो इसमें हमने क्या का वर्ड यूज़ किया है। और जो हमारा लास्ट टेंस है वो अगले हफ्ते वापस क्यों आ रहा है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव का टेंस है। लेकिन कैसे पता चलेगा? इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है और इसमें WH फैमिली का एक वर्ड मेंबर है वो इसमें यूज़ हुआ है। अब इन सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है अब बारिश हो रही है, मीन्स जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब ये जो बारिश होती है ये हमारा मतलब कि कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये दूसरा हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप इसमें सब्जेक्ट यूज़ करोगे इट। सबसे पहले आप सेंटेंस में देख लिया करें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा वर्ब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। इट रही है मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा? इज़ क्या हो रही है? बारिश। इट इज़ रेनिंग। कब हो रही है? अब। तो आ जाएगा नाउ। सिंपल सेंटेंस। सेकंड है बच्चे अपने घर का काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले देख लें, बच्चे जो हैं वो काम करने वाले, मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमारे घर वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? काम। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो किस जगह का काम कर रहे हैं? अपने घर का। तो ये हमारा मेन मकसद है, उन्होंने डिफाइंड कर दिया कि वो किस जगह का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन मकसद है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और काफ़ी ज़्यादा है मीन्स, तो ये प्लूरल का सेंटेंस है। बच्चे अपने घर का काम कर रहे हैं, बच्चे मीन्स चिल्ड्रन। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, चिल्ड्रन आर काम कर रहे हैं। डूइंग कहाँ का? अपने घर का। डूइंग देयर होम टास्क। चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होम टास्क। थर्ड है वो मुझे मिलने नहीं आ रहा है। नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वो मतलब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ इज आ जाएगा। नेगेटिव का है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। ही इज़ नॉट मिलने आ रहा, मतलब ही इज़ नॉट कमिंग टू मीट। किससे नहीं मिलने आ रहा? मुझसे। तो कमिंग टू मीट मी। ही इज़ नॉट कमिंग टू मीट मी। फोर्थ हमारा सेंटेंस है क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो ये हम क्वेश्चन मार्क की वजह से हमें पता चल गया ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो आप क्या करोगे? क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? आर चिल्ड्रन मेकिंग आ। बच्चे कर क्या रहे हैं? शोर मचा रहे हैं, तो आ जाएगा आर चिल्ड्रन मेकिंग आ नॉइस। और लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क। वो अगले हफ्ते वापस क्यों आ रहा है?
अब क्यों का वर्ड है तो मीन्स इसमें WH फैमिली का मेंबर यूज़ हुआ है। क्यों को की जो इंग्लिश होती है वो होती है वाई। वो मतलब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आ जाएगा वाई इज़ ही, वो अगले हफ्ते वापस क्यों आ रहा है। वाई इज़ ही कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि कितना इजी होता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, टेंस की पहचान होनी चाहिए और वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।